हेलो एवरीवन। आज हम क्रिमिनोलॉजी का जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर बेस्ड है और इस केस का नाम है सुदेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इस केस में क्या होता है कि जो अपेलेंट होते हैं वो कन्विक्टेड होते हैं और उनका कन्विक्शन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने किया होता है और यहाँ पे इसके साथ ही उनके साथ जो एक्यूज्ड पर्सन होता है वो जुवेनाइल होते हैं और उनके साथ एक जो और दूसरा एक्यूज पर्सन होता है। दोनों को ही सेक्शन 392 ऑफ आईपीसी रीड विथ सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी के तहत यहाँ पे इनको पनिश किया जाता है। तो उनकी जो एप्लीकेशन आगे जाती है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जाती है, तो उसी पर ये केस है। इसमें मेजर इशू यही है कि क्या जो एक्यूज पर्सन है उनको सेक्शन 6 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे ये है कि नेक्स्ट इशू यही था कि क्या एप्लीकेबिलिटी है ऑफ सेक्शन 6 की प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की यहाँ पर जो सेंटेंस पास हुआ है। कोर्ट यहाँ पे सेक्शन 6 को सबसे पहले ऑब्जर्व करती है कि सेक्शन 6 को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे कोर्ट दो केसेस को ऑब्जर्व करती है। दौलत राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 1995 का केस है, और दूसरा केस है सत्यभान किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 1972 का केस है। दोनों ही केसेस में मोरलेस सेम बातें कही गई कि सेक्शन 6 जो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का, वो ये कहता है कि जो कोई भी पर्सन 21 ईयर्स ऑफ एज है और उस डेट पे यहाँ पे उसके खिलाफ जो है वो इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, इम्प्रिजनमेंट उसको नहीं दी जाएगी। तो और इसके साथ उसकी एक्सेप्शन के तौर पे ये देखा गया कि जब तक कोर्ट ये सेटिस्फाई ना कर ले कि सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 जो इस एक्ट का है वो नॉट डिजायरेबल टू डील है, कि ऑफेंडर के साथ आप उसको नहीं डील कर पा रहे हो, इसके लिए आपको इसका रीज़न भी देना होगा कि ये डिजायरेबल क्यों नहीं है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के। तो इसका रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अगर इसका ओवरऑल मीनिंग ये है कि अगर आप किसी भी पर्सन को पनिशमेंट दे रहे हो जो बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स है, तो आपको यहाँ पे उसका रीज़न रिकॉर्ड करना होगा कि वो सेक्शन 3 और 4 में जो डिफेंस है उसको लेने लायक क्यों नहीं है। ये इसके केसेस हैं। इसके बाद कोर्ट ने यहाँ पे इन 3 केसेस को देखा। इन 3 केसेस में जो पहला केस है रामजी मिसार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में ये कहा गया, अब ये डिटरमाइन करना ज़रूरी था कि 21 ईयर्स ऑफ एज हम कहाँ से कंसिडर करेंगे, कि जिस तारीख को ऑफेंस हुआ है या वो तारीख देखेंगे, या दूसरी चीज़ जिस तारीख को उस ऑफेंस के लिए उसको गिल्टी माना गया है वो डेट देखेंगे। तो यहाँ पे रामजी मिसार का जो केस था इसमें क्लियरली ये कहा गया कि अक्यूज्ड जिस दिन गिल्टी फाइंड होगा ऑफेंस के लिए, उस दिन को हम उसकी एज देखेंगे। अगर 21 साल से कम है तो इसको डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज ही इज नॉट एलिजिबल टू टेक एनी डिफेंस एज पर सेक्शन 6 ऑफ प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट। बट इसके बाद यहाँ पे जो मसूरुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का जो केस है, इन दोनों केसेस में इस चीज़ को जो है एक तरह से इग्नोर कर दिया गया। दोनों केसेस में ये बोला गया कि जिस तारीख को ऑफेंस हुआ है, यानी ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, वो कंसिडर की जाएगी कि 21 साल है या नहीं है। तो अब ये तो तीनों जो केसेस की जजमेंट थी। इसके बाद यहाँ पे अब हम इस केस के ये जो हमने 5 केस डिस्कस किए हैं, इसके बेसिस पे इस केस का डिसीजन आया था। अगर हम यहाँ पे जो 2000 का एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस का केयर एंड प्रोटेक्शन का जो एक्ट है, इसमें ये डिफाइन किया गया है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो यहाँ पे उस डेट को कंसिडर किया जाएगा कि इसमें क्या मतलब है इसका। जुवेनाइल यहाँ पे जो पर्सन है हम उसकी एज कब से कंसिडर करेंगे, जब से जिस दिन उसने ऑफेंस कमिट किया है। और यहाँ पे 1986 का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इसमें डेलिंक्वेंट जुवेनाइल वर्ड को किस तरह से रेफर किया है कि जिस दिन उसने ऑफेंस कमिट किया है, यहाँ पे उस डेट को देखा जाएगा जो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है। बट इसके साथ ही यहाँ पे जो है ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अलग है, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट अलग है। तो यहाँ पे जो कोर्ट है इस केस में सेक्शन 6 को रेफर करती है और इसके साथ यहाँ पे वो रामजी मिसार के केस को रेफर करती है। इस केस के लाइट में यहाँ पे इस केस की जजमेंट देती है। तो वो ये कहती है कि जो बाइंडिंग फोर्स है यहाँ पे, जब हम इस सेक्शन को इंटरप्रेट करते हैं इसी सेम स्टेट्यूस के साथ और इस सेम केस दैट इज रामजी मिसार केस के साथ, तो हम यही एक तरह से कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि
जो ये सेक्शन है ये किस पर अप्लाई होगा? अक्यूज्ड पे जो अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज है, जिस दिन जो पनिशमेंट उस पर इम्पोज हो रही है उस दिन, ना कि उस दिन जिस दिन ऑफेंस हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम ब्रीफ में देखें तो यहाँ पे सेक्शन 6 जो है वो तब अप्लाई होगा जब ऑफेंस की पनिशमेंट सुनाई जा रही है, और इसके बेसिस पे यहाँ पे अगर हम इस केस में देखें तो जब ये ऑफेंस करता है और जब यहाँ पे जब ये ऑफेंस करता है, जब ये डिसीजन सुनाया जाता है, और जब ये डिसीजन सुनाया जाता है तो वो 21 साल से कम नहीं, 21 साल से ज़्यादा होता है, अराउंड 23 to 24 ईयर्स का होता है। तो यहाँ पे जो है उसको कोई भी बेनिफिट एज पर सेक्शन 6 नहीं मिलेगा, इस केस में ये बताया गया। थैंक यू।